नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं ऑल जॉब्स। आज की जो जॉब है वो निकली हुई है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च कोलकाता में, जिसको नाइपर कोलकाता भी कहते हैं। इसमें जो पोजीशंस हैं वो टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों पोजीशंस हैं। तो इसमें जो टीचिंग पोस्ट है वो प्रोफेसर की है, मेडिसिनल केमिस्ट्री में, पे लेवल 14 की है। एक पोस्ट है अनरिजर्व्ड की, 50 ईयर्स फॉर मैक्सिमम एज है। दूसरी जो प्रोफेसर की पोस्ट है वो फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी में है, लेवल 14 की है। एक पोस्ट है अनरिजर्व, 50 ईयर्स मैक्सिमम एज लिमिट है। एक पोस्ट है एसोसिएट प्रोफेसर की फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, पे लेवल 13 की है। ओबीसी नॉन क्रीमी की पोस्ट है, मैक्सिमम एज लिमिट है 45 ईयर्स। एक पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, पे लेवल 12 की पोस्ट है। एक पोस्ट है ओबीसी कैंडिडेट फॉर नॉन क्रीमी लेयर, 40 ईयर्स एज है। उसके बाद नॉन टीचिंग पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर हेल्थ सेंटर में, पे लेवल 10 की है। एक पोस्ट है अनरिजर्व, 40 ईयर्स। साइंटिस्ट टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 इंस्ट्रूमेंटेशन में है ये, पे लेवल 9 की है। एक पोजीशन है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, 40 ईयर्स एज है। पब्लिक रिलेशन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन में है ये, पे लेवल 8 की है। एक पोजीशन है ओबीसी नॉन क्रिमिनल की है, एज है 35 ईयर्स। असिस्टेंट ग्रेड 2 है एडमिनिस्ट्रेशन में, पे लेवल 5 की है। एक पोजीशन है अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए, मैक्सिमम एज लिमिट है 35 ईयर्स। और इसका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन का स्टार्टिंग डेट जो है वो 15 फरवरी 2025 से हो चुका है ऑलरेडी। और इसकी जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की और पेमेंट ऑफ फीस की, वो 18 मार्च 2025 है। और इसके बाद जो हार्ड कॉपी भेजने की डेट है वो 2 अप्रैल 2025 है। और इसकी लिंक भी है यहाँ पे जो ऑनलाइन सबमिशन की है, टीचिंग पोस्ट के लिए और नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, हम इनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। तो जो प्रोफेसर की पोस्ट है आ, उसमें जो क्वालिफिकेशन है आपकी वो पीएचडी के साथ 10 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर इक्विवेलेंट पोस्ट का। ठीक है, और इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो कंप्यूटर केमिस्ट्री का है, कीमो इन्फॉर्मेटिक्स का है और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का है। उसके बाद जो अगली पोजीशन है प्रोफेसर की, उसमें आपके पास जो होना चाहिए वो एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेशन का होना चाहिए, उसकी है। और उसके बाद जो आपकी फार्माकोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का होना चाहिए। उसके बाद जो अगली पोजीशन है एसोसिएट प्रोफेसर की, पे लेवल 13 की है। इसमें आपके पास पीएचडी के साथ 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और इसमें जो मेनली जो एक्सपीरियंस है वो फार्मास्यूटिकल और बायो एनालिटिकल टेक्निक्स जो है उनका होना चाहिए, यानी HPLC, LC, MS, GCMS वगैरह। उसके बाद जो अगली पोजीशन थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, पीएचडी प्लस 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए। और इसमें जो एक्सपीरियंस चाहिए वो आपका फार्माकोकाइनेटिक्स एंड फार्माकोडायनामिक्स में होना चाहिए। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग बेस्ड प्रिडिक्टिव PK/PD मॉडल्स होना चाहिए। तो मेनली कंप्यूटेशनल काम है इसमें। उसके बाद जो नॉन टीचिंग पोस्ट थी मेडिकल ऑफिसर की, उसमें आपके पास MABS होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट है तो वो एक डिजायरेबल एक्सपीरियंस है। उसके बाद जो साइंटिस्ट है टेक्निकल सुपरवाइजर ग्रेड 1 की पोस्ट है, उसमें आपके पास MSc, M फार्मा, MBBSc के साथ में 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर PhD है तो 2 साल का एक्सपीरियंस ही सफिशियंट है। लेकिन ये जो पोस्ट जो है बेसिकली वो NMR और IR या फ्लोरोसेंस के लिए है। उसके बाद जो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की पोस्ट है उसमें आपकी पोस्ट ग्रेजुएट किसी में भी हो, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए आपके पास पब्लिक रिलेशन ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल का। ठीक है, किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है तो उसमें होना चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट ग्रेड 2 की है, लेवल 5 की पोजीशन है। इसमें आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए और इसमें एक्सपीरियंस कुछ नहीं चाहिए, बैचलर डिग्री सफिशिएंट है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, जो भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे उसको आपको डाउनलोड करना है, हार्ड कॉपी में अपने सारे डॉक्यूमेंट लगाने हैं और उसको भेज देना है। ठीक है, और जो ऑनलाइन की लास्ट डेट है वो 18 मार्च है और भेजने की 2 अप्रैल है। इसमें जो एप्लीकेशन फ़ी है
टीचिंग पोस्ट के लिए वो 1000 रुपये है। नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए जो है पे लेवल 10 एंड एबव के लिए 500 है। ठीक है, ऐसे करके टीचिंग एंड नॉन टीचिंग फ्रॉम पे लेवल 10 के लिए आपकी 1000 रुपीज़ है, और उससे कम की जो पोस्ट है नॉन टीचिंग वाली उसमें आपकी 500 रुपीज़ है। ठीक है, और उसके बाद जो SC ST हैं या पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, वुमेन ड्यूरिंग जो कैंडिडेट है उनकी फ़ीस को माफ़ कर, मतलब माफ़ है, कोई फ़ीस नहीं है उनके लिए। ठीक है, तो इसमें जो जनरली एग्ज़ाम होता है रिटन फॉर नॉन टीचिंग पोजीशन, तो और उसके बाद दूसरा एग्ज़ाम होता है, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाता है ऑन मेरिट। ठीक है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। थैंक यू।